नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए आज हो गई है 8 जुलाई और 8 जुलाई से संबंधित राजस्थान करंट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो पूरी क्लास जो है आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हो, उसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए और एक बात की क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं, देखिए शुरू करते क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने राजपुरोहित ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजपुरोहित छात्रावास का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया है। अभी हाल ही में कल ही जो है किया गया है इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी के द्वारा। मुख्यमंत्री कौन है? सीएम तो आप सभी को पता ही है, श्री भजनलाल जी शर्मा। ठीक है, ये हमारे सीएम हैं, भाजपा से जीते, याद है बीजेपी से जीते हुए हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है उन्होंने जयपुर के अंतर्गत जो है राजपुरोहित ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजपुरोहित छात्रावास का उद्घाटन किया है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय विधि मंत्रालय ने किसे राजस्थान उच्च न्यायालय का 33वां न्यायाधीश नियुक्त किया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। केंद्रीय विधि मंत्रालय के द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय का 33वां न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है भाई जस्टिस एस चंद्रशेखर को, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागरिक विमानन नीति 2024 को कब मंजूरी प्रदान की गई है? ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना आने वाले एग्जाम में जो है ये करंट में पूछा जा सकता है। नागरिक विमानन नीति 2024 जो है उसको कब मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसे की गई है भाई 2 जुलाई को, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। को थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। पहले हम जो नागरिक विमानन नीति 2024 है इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट देखते हैं। यह नीति विमानन प्रशिक्षण सुविधाओं, विमानन रखरखाव सेवाओं को बढ़ाने और एरोस्पेस गतिविधियों को विकसित करने पर केंद्रित है। फिर है कि इसके अंतर्गत जो है किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। याद रखना किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इंपॉर्टेंट भी है आने वाला एग्जाम की दृष्टि से कि फ्लाइंग स्कूल कहाँ खोले जाएंगे। तो किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा 3 फ्लाइंग स्कूल जो है राजस्थान में खोले जा रहे हैं। ठीक है, फिर है कोटा के अंतर्गत जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना। ठीक है, चलिए दूसरा है कि जयपुर में एरो सिटी बनाई जा रही है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एरो सिटी कहाँ बनाई जा रही है, तो वो बनाई जा रही है जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर में पर्यटकों के लिए कौन सी नई गैलरी जो है चालू की जा रही है? अभी हाल ही में जो है उदयपुर के अंतर्गत सिटी पैलेस म्यूजियम के अंतर्गत जो है पर्यटकों के लिए एक नई गैलरी जो है वह चालू की जा रही है। तो वह है लाइफ इन चनाना गैलरी। क्या है? लाइफ इन चनाना गैलरी, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए बात आई है उदयपुर की, तो थोड़ा सा बता दो। उदयपुर को जो है वो क्या कहते हैं? झीलों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? झीलों की नगरी कहते हैं किसको? उदयपुर को। याद रखना पिछोला झील जो है वो यहाँ पर ही है। इसके अलावा बहुत सारे जिले और भी है। पिछोला झील है, जयसमंद झील है, ठीक है, फिर फतेह सागर झील है। इसीलिए जो है इसको झीलों की नगरी कहते हैं किसको? उदयपुर। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फैक्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जो गैलरी बन रही है ना, याद रखना पॉइंट, लाइफ इन चनाना गैलरी जो है बनाई जा रही है कहाँ पर? उदयपुर के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो है मेवाड़ की जो राज परिवार की जो महिलाएं थी उनका इतिहास इसमें दर्शाया जाएगा। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, और राजस्थान उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहते हैं, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। झीलों की नगरी कहते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के हेतु राजस्थान में कहाँ से लेकर उज्जैन के महाकाल तक आध्यात्मिक कॉरिडोर बनाया जाएगा? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना इसको तो, क्योंकि आने वाली दृष्टि से ये एग्जाम में जो है आ सकता है। राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में कहाँ से शुरू होकर उज्जैन के महाकाल तक जो है आध्यात्मिक कॉरिडोर बनाया जाएगा? तो यह राजस्थान में शुरू होगा कहाँ से? खाटू श्याम जी शिखर से, श्री खाटू श्याम जी शिखर से शुरू होगा राजस्थान से, जो कि कहाँ पर? उज्जैन के महाकाल तक ये आध्यात्मिक कॉरिडोर बनने वाला है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम में राजस्थान में छात्रों को 4 साल तक सरकार हर माह कितने रुपए देगी? जो इस देखिए जो ये नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम जो इसमें जो बच्चे चयनित हुए हैं उनको सरकार के द्वारा जो है 1000 रुपये मासिक दिया जाएगा। कितना? 1000 रुपये जो है वो
दिया जाएगा, कब, हर माह के अंतर्गत है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, 1000। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है अगले वाला क्वेश्चन। फैक्ट है, चलो फैक्ट देख लेते हैं पहले। राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने 1 जुलाई को शिक्षा संकुल में नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी किया है। इसके तहत राजस्थान के छात्रों को 4 साल तक हर महीने सरकार देगी कितना, 1000 रुपये। इस परीक्षा में साल 2024 में 23-24 के अंतर्गत जो लगभग इन बच्चों ने जो है परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 81,163 परीक्षार्थी शामिल हुए थे और उनका रिजल्ट के मुताबिक जो है लगभग 5,471 छात्र जो है मेरिट के आधार पर चयनित हुए। कितने, 5,471, मतलब ये जो 5,471 छात्र जो है इन्हें ये मिलेंगी स्कॉलरशिप। ठीक है, चलिए। और राजस्थान में इस योजना में स्कॉलरशिप का कोटा जो है कितना है, 5,471 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड स्पोर्ट ट्रांसप्लांट चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। अभी हाल ही में थाईलैंड के अंतर्गत जो है वर्ल्ड स्पोर्ट ट्रांसप्लांट चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है, जिसमें राजस्थान का एक खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया था जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा, गोल्ड मेडल जो है इन्होंने इसमें जीता है। तो वह हमारा करेक्ट आंसर रहेगा भवानी सिंह। क्या रहेगा, भवानी सिंह, यानी कि इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारा इसका सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। भवानी सिंह जो है उनका संबंध जाखम गांव नवलगढ़ झुंझुनू से, और खेल कौन सा है, तो शूटिंग के खेल में इन्होंने ये पदक जीता है। कौन सा, स्वर्ण पदक। याद रखना, शूटिंग के अंतर्गत इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए प्लास्टिक लाइनिंग फॉर्म पॉन्ड निर्माण हेतु देय अनुदान राशि जो है वो कितनी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो किसान हैं उनके लिए प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए अनुदान राशि जो है वो कितनी है, तो वह है कितनी है, 1.35 लाख रुपए, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट इसके फैक्ट देख लेते हैं। प्रदेश में पर ड्रॉप मोर क्रॉप तथा अन्य योजनाओं के तहत फार्म पॉन्ड का निर्माण कराया जा रहा है। इस श्रेणी के किसानों को प्लास्टिक लाइनिंग फॉर्म पॉन्ड निर्माण के लिए 1.35 लाख रुपए का अनुदान देय है। अन्य श्रेणी के कृषकों को कच्चे पॉन्ड के निर्माण के लिए 63,000 रुपये और प्लास्टिक लाइनिंग पॉन्ड के लिए जो है 1.20 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, हाल ही में किसे राजस्थान से जो है वुमेन लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। हाल ही में किसे राजस्थान वुमेन लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर प्रभात दीक्षिता जो है उनको जो है इससे सम्मानित किया गया है, यानी कि ये ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल इंडिया गेम्स 2024, ऑल इंडिया गेम्स पुलिस 2024 में राजस्थान के दिलीप कुमार मालव ने कौन सा पदक जीता है। तो इसमें जो है दिलीप कुमार मालव ने जीता है कौन सा, गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा, गोल्ड मेडल, यानी कि स्वर्ण पदक, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके फैक्ट के बारे में कि ऑल इंडिया गेम्स पुलिस 2024 में 24 से लेकर 30 जून तक असम में खेला गया। याद रखना कब से कब तक खेला गया, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, 24 से लेकर 30 जून तक जो है यह खेला गया। कहाँ पर, असम के अंतर्गत। कहाँ पर, असम के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान के दिलीप कुमार मालव बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दूसरी बार कराटे में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। कहाँ पर, याद रखना इन्होंने किस में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है भाई, इन्होंने किया अभी कराटे के अंदर। कहाँ पर, कराटे के अंतर्गत जो है स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए आगामी होने वाले वर्ल्ड पुलिस गेम्स यूएसए में स्वर्ण पदक जीतकर इनका चयन हुआ है। दिलीप कुमार मालव का संबंध झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से है भाई, याद रखना इनका संबंध किससे है, झालावाड़ से। कहाँ से है, झालावाड़ से इनका संबंध है। ठीक है, दिलीप कुमार मालव का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, रचनाकार कोलकाता के द्वारा प्रज्ञा पुरस्कार, रचनाकार कोलकाता के द्वारा प्रज्ञा पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। तो यह प्रदान किया जाएगा किसे, पृथ्वीराज रत्नु दासोड़ी को। पृथ्वीराज रत्नु दासोड़ी को यह प्रदान किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। पंचकुला हरियाणा में आयोजित 63वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पैदल चाल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पंचकुला हरियाणा में आयोजित 63वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पैदल चाल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसमें जो है स्वर्ण पदक जीता है किसने? संजय कुमार ने, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में शहीद मेजर विकास बाबू को मरणोपरांत जो है शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कहाँ से? हनुमानगढ़ से है, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य राजस्थान संकल्प के तहत चिकित्सा विभाग ने किस अभियान की शुरुआत की है? तो स्वास्थ्य राजस्थान संकल्प के तहत चिकित्सा विभाग ने जो है कौन सा अभियान की शुरुआत की है? तो इन्होंने की है मुख्यमंत्री स्टॉप डायरिया अभियान, फिर आभा आईडी बनाओ अभियान, और इसके अलावा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते आगे। पूरी क्लास कंप्लीट हो गई है। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन दे रखा है। नमस्कार।